नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में देखा हमने कि शकुनी मामा, दुर्योधन और दुशासन तीनों लोग मिला के प्लानिंग कर रहे हैं और उन्होंने ये प्लान किया है कि दुशला की शादी जो है, जो इनकी एंटी विरोधी पार्टी है, वो जयद्रथ के साथ तय हो गई है। अब तो जयद्रथ से विवाह जो है वो एक राज कन्या का संभव नहीं है, वो भी कुरु राष्ट्र की राज कन्या का संभव नहीं है, क्योंकि सदियों से ये दोनों दुश्मन रहे। संधि का प्रस्ताव है ही नहीं, कैसे विवाह होगा। रही बात माता पिता से पूछने की, तो दुर्योधन को आप जानते ही हैं कि इनकी बात, पिताजी का मुख एक है। दुर्योधन ने कहीं ना कहीं ये भी देखा नहीं कि उसकी बहन की जो विचार है वो तो देखना है कि क्या दुशला को सही में जयद्रथ पसंद है या नहीं। ये सब जानने के लिए मिलेंगे हम आपको इस एपिसोड में, जो कि है एपिसोड 72 पार्ट 2। कर्तव्य भावना तो जगत में सबसे श्रेष्ठ और कठिन भावना है, पर हम जैसे सामान्य मनुष्य ये कठिन कार्य कहां कर सकते हैं महामंत्री? कुमार सत्य कह रहे हैं महामंत्री। भगवान सूर्य स्वयं जलते हैं, इसलिए वो प्रकाश दे सकते हैं। चंद्रमा में जलने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वो प्रकाश नहीं दे सकते, केवल शीतलता ही दे सकते हैं। स्वयं जिन्होंने अपना परिवार नहीं बसाया, उनसे हम किस प्रकार अपेक्षा कर सकते हैं कि वो परिवार का स्नेह समझ पाए? बहुत बुरी जगह पे चोट की है। धृतराष्ट्र देख रहे हैं, शांत यही शांत तो इनको खा गया। मैंने अपना परिवार निर्मित नहीं किया, क्योंकि मेरे भाई के पुत्र और पौत्र ही मेरा परिवार है, राज। सम्राट धृतराष्ट्र जानते हैं, हृदय के कारण रक्त बहता है, रक्त के कारण हृदय धड़कता है। जिस प्रकार हृदय और रक्त को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह मुझ में और कुरुवंश की संतानों में कोई अंतर नहीं है। कोई प्लान ना मुख्यमंत्री, ना राजा और ना ही युवराज कोई मैटर करता है। केवल दो लोग की चल रही है, दुर्योधन और शकुनी मामा। जो अपनी बात रख सकते हैं, बस वही है वही जो गांधार राज स्मरण रहे। कर्तव्य का जन्म सदैव स्नेह और करुणा से ही होता है। और कुमार दुर्योधन, वो भगवान सूर्य का प्रेम ही है, जो संपूर्ण विश्व को प्रकाश देने हेतु स्वयं अग्नि धारण करके जीता। अवश्य काकश्री, पर यह भी सत्य है कि सूर्य के प्रकाश में वनस्पति का जन्म होता है और चंद्र के प्रकाश में औषधि का। अर्थात जो मूल्यवान है वो क्या कर्तव्य से प्राप्त होता है या प्रेम से?
शास्त्रार्थ होने लगा भाई। एक्चुअल में कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता है क्योंकि राजा बोलते ही नहीं। भ्राता दुर्योधन, चर्चा का प्रश्न नहीं रहा। महामहिम ने कह दिया है कि दुश्ला का स्वयंवर रचा जाएगा। पितामह के शब्द हम सब के लिए बंधन है। आपके लिए बंधन है युवराज। जो हस्तिनापुर की सभा का सभासद है उसके लिए बंधन है, मेरे लिए नहीं। वास्तव में बड़ी विकट स्थिति का जन्म हुआ है यहां। मेरे लिए कोई बंधन नहीं, क्योंकि मैं युवराज नहीं। आपके लिए बंधन है, क्योंकि मैं सम्राट का पुत्र हूं। मेरे किसी कार्य को आप रोक नहीं सकते। आपके किसी भी कार्य को मैं रोक सकता हूं। जल प्रपात भूमि को धो डालता है, भूमि जल प्रपात के लिए कभी बाधा नहीं बन सकती। सम्राट को यह सारा विद्रोह रोकने के लिए अपनी कुर्सी त्याग करके युधिष्ठिर को सम्राट बनाना चाहिए। सारे विवाद का अंत होने इतना डिसीजन ले पाते हो कब का ले चुके हो? उनके अंदर कुर्सी का मोह जिसके अंदर रहा हो, हस्तिनापुर के राज्य का सिंहासन का मोह अपने पुत्र के लिए ही केवल त्यागा जा सकता है। मैं आपके बड़ों का आदर नहीं कर पा रहा हूं राज्यसभा। पितामह, पुत्र युधिष्ठिर, एक समय माता पार्वती ने खेल खेल में भगवान शिव की आंखें बंद कर दी और उसी क्षण पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया और उस अंधकार से अंधक नाम के असुर का जन्म हुआ। वो पूरी सृष्टि को पीड़ा देने लगा। बड़ी विकट परिस्थिति थी देवताओं के लिए। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र को, शिव और पार्वती को छोड़कर अन्य कोई नहीं मार सकता था। ऐसा ही धर्म संकट है हमारे लिए। उस समय भगवान शिव ने जगत का उद्धार किया था पितामह। धृतराष्ट्र अपने पुत्र पर अंकुश नहीं लगा सकता। अन्यथा उसे अंकुश में रखने की इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में तो एक ही उपाय है पितामह। आपको निर्णय लेना होगा पितामह। मुझे युवराज पद से हटाकर दुर्योधन को उस पर नियुक्त करना होगा। प्लानिंग पूरी। अन्यथा वो ऐसी स्थिति बार बार उत्पन्न करता रहेगा। कुरु राष्ट्र की संधि जिन राजाओं से नहीं, उनसे मित्रता करेगा, और जिनसे हमारी संधि, उनसे शत्रुता करेगा। बार बार धर्म संकट खड़ा करेगा वो पितामह। तुम धर्म संकट से भयभीत हो युधिष्ठिर। ये मुझे अपेक्षा नहीं थी पुत्र। मैं आपके अपमान से भयभीत हूं पितामह, और दुर्योधन ऐसी स्थिति बार बार निर्मित करता रहे, इससे आपका अपमान होता है। और तुम ये मानते हो कि तुम युवराज पद से त्याग दोगे तो उससे मेरा सम्मान होगा? पुत्र युधिष्ठिर, मैंने अपने पिता को वचन दिया था, जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सुरक्षा दोनों की स्थापना नहीं हो जाती,
तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा। और यदि तुमने युवराज पद का त्याग किया, यदि तुम्हारे होते हुए मुझे दुर्योधन को युवराज पद पर नियुक्त करना पड़ा, तो मेरा वचन अपूर्ण रह जाएगा। मेरे जीवन भर का संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। और ये मेरा सबसे बड़ा अपमान होगा। सोचो, जब तक तुम जीवित हो, तुम हस्तिनापुर का त्याग नहीं कर सकते। क्या आदेश समझो चाहे विनती, सोच के देखो कि भीष्म पितामह की उम्र इस वक्त क्या रही? 30-35 साल के तो यही लोग हो गए हैं। धृतराष्ट्र के ऊपर, धृतराष्ट्र उनके ऊपर है, वो धृतराष्ट्र को उन्होंने टीच किया है। सर काफी लंबा, मतलब तुमने कहा कि 100-125 साल तो यही हो गए होंगे इनके। जैसा कि सीरियल में दिखाया जा रहा है, केवल उसकी परिकल्पना से। हम बात कर रहे थे पितामह की उम्र के बारे में सीरियल के हिसाब से, कि परिकल्पना करते हुए कि क्या होगी उनकी उम्र। तो 100-125 साल के आसपास तो हमारी गणना बैठती है। और पितामह की उम्र की परिकल्पना करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि 100-125 साल, यानी जिसमें 25 साल तो उन्होंने ट्रेनिंग किया अपनी माँ के पास और बाकी गुरुओं के पास। कई गुरुओं से उन्होंने, गुरु वशिष्ठ, गुरु बृहस्पति, कई लोगों के पास उन्होंने शिक्षा हासिल की। उसके बाद फिर जब वो आए हैं शांतनु, महाराज शांतनु के पास, फिर वहां पे उन्होंने 10-5 साल बिताए। तब से लेकर के आज जो हमने देखी उनकी अवस्था, वहां तक उनका केवल एक ही संकल्प था, धर्म की स्थापना और सुख समृद्धि की स्थापना, हस्तिनापुर की राज्य गद्दी। युधिष्ठिर उस पूरे प्रकरण का उनका एकमात्र हल है। यानी युधिष्ठिर से उनको कितनी उम्मीदें होंगी, आप ये सोच के देखिए कि आप एक पुत्र या पुत्री पैदा करते हैं 20-25 साल में, उससे उम्मीदें करते हैं कि ये सक्सेसफुल आदमी, इंसान, व्यक्ति बन करके हमारे और हमारे परिवार का निर्वहन करेगा। 100-125 साल से बेचारे भीष्म पितामह केवल इंतजार ही कर रहे हैं कि इस कुर्सी के योग्य कोई बैठ पाए, और उनको योग्य मिल भी गया है। और अब उस योग्यता के अनुसार वो उसको त्यागने की भी इच्छा रख रहा है। सम्मान बीच में आ जा रहा है ना, बस वही विकट स्थिति है। दुर्योधन कहीं ना कहीं जानते थे कि पितामह का सम्मान युधिष्ठिर करते हैं, और ये लोग कहीं ना जानते कहीं बताया ना, करते हैं। नुकीला सर, नुकीला, ये सब चीजें थी। खैर दोस्तों, ये सब विडंबनाओं के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। जल्दी लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।